और आचार संहिता एक इंस्टॉलमेंट बन गया है। सरकार अपने एसडीओ और अपने सरकारी मातहत के तहत नेताओं को और अपने विपक्षियों को हमेशा परेशान कर रही है कि बिहार हमेशा देश को संकट से, देश को नफरत से उबारा है। देश जब भी बेटी के सवाल पर मोदी जी ने कोई चर्चा तक, एक ट्वीट तक नहीं किया। मोदी जी अब कोई मेटर है इस कंट्री में। जरूरत है इस देश को बचाने की, विपक्षी एकता की शुरुआत। दरभंगा पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दरभंगा के व्यवहार न्यायालय पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जहां उनकी पेशी हुई। कोर्ट से निकलने के बाद पत्रकारों से की बातचीत और जमकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। पप्पू यादव ने विपक्षी एकता पर भी की खुल के बातचीत। कहा, अगर मोदी को हटाना है तो विपक्ष को एक साथ आना होगा, कई तरह के कंप्रोमाइज भी करने होंगे और देश हित में सोचना होगा, न कि अपने स्वार्थ के बारे में। और आचार संहिता एक इंस्टॉलमेंट बन गया है। सरकार अपने एसडीओ और अपने सरकारी मातहत के तहत नेताओं को और अपने विपक्षियों को हमेशा परेशान करने के लिए, बस दूसरा तो कुछ है नहीं। आज क्या हुआ? आज 313 का स्टेटमेंट हो गया। मैं निर्दोष, मैं कहा कि हम तो मेरे कैंडिडेट थे और हम तो चुनाव प्रचार के लिए आए थे। आगे डेट ठीक है। मुझे पॉलिटिकल बात बोले, ठीक है, अदालत का वो होगा। पॉलिटिकल बात बोले तो अभी जो स्थिति बन रही है, 23 तारीख को बिहार में ये विपक्ष का बैठक है, लेकिन जहाँ के नीतीश कुमार गोलबंद करने चाह रहे हैं, वहीं उनकी ही पार्टी से जो लोग हैं भाई, ये मैं उनकी पार्टी से नहीं है। हम पार्टी से वो अलग हो गए। चुनाव के समय ना कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, झुमका गिरा रे बलेरी के बाजार में। अभी सीएम से लेकर जितने बीजेपी के बड़े बड़े पदों पर थे, कर्नाटक में सब कांग्रेस ज्वाइन कर ली लगभग। अब मध्य प्रदेश में भी लगभग लोग जोशी जी के जो पूर्व सीएम थे, उनके लड़के से लेके बीजेपी के सब लोग ज्वाइन कर लिए। और टीआरएस के बड़े बड़े नेता जो बीजेपी चाहती थी मेरे और आज, तो हवा का रुख देख करके अब सब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे। तो जब चुनाव का समय आता है तो स्वाभाविक है जो छोटी बड़ी पार्टियां कोई भी चाहती है कि जितना अधिक से अधिक बार्गेनिंग हो सके। सत्ता और सियासत में यही ना है, कोनो अध्यात्म का खेल तो है नहीं। जितना हम समय पर रहते हुए चालाकी कर सके, धूर्तई कर सके। राजनेता, अवसरवादिता का नाम ही ना राजनीति है। कोई विचारधारा पर राजनीति तो चलती नहीं है। कब इधर कौन सी विचारधारा कब सही हो जाए, कौन गलत हो जाए, तो नेता अपने तरीके से चीज़ों को आकर कब कहाँ किसको अच्छा लगेगा वो अपने तरीके से। अब जैसे उन्होंने कह दिया जातिवाद ज़्यादा खतरनाक हिंदूवाद से, अब वो तो बुद्ध को मानने वाले और वाल्मीकि, संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और यदि मैं सनातनी हिंदुत्व की बात करूं या आध्यात्मिक हिंदुत्व की बात करूं तो ज़्यादा जानते हैं। बेचारे पढ़े लिखे भी हैं, सीएम रहे हैं, लगातार मिनिस्टर रहे हैं। अब अपनी राजनीतिक फ़ायदा के लिए ठीक है, हो सकता है उनकी जो सोच होगी वो उनके दल के हित में ना हो, लेकिन सीएम भी तो बने लगातार, उनको एमएलसी भी, लेकिन कोई कृपा नहीं किया गया। जब निश्चित रूप से गठबंधन में कोई भी छोटी बड़ा दल रहता है तो वो सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहता है, भागीदारी भी चाहता है। मांझी जी तो बोल रहे थे कि हमको विलय करने के लिए बोला। या सर, कोई भी विलय करने के लिए बड़ा पार्टी, मैं भी चाहता हूँ कि इस देश में जितना पुराना लोग जनता दल था, चाहे कर्नाटक का हो, समाजवादी पार्टी हो,
चाहे नीतीश जी हों, लालू यादव जी हों, तो सब दल एक हो जाए। तो और मेरी भी इच्छा है कि जब नीतीश जी और यहीं से शुरुआत हो, लालू यादव जी दोनों दल एक कर लें। जब छोटे बीजेपी के लिए जासूसी करते थे पार्टी में मैं देखिए ना, अब नीतीश जी वो बड़े नेता हैं, वो क्या बोलते हैं, मैं उनका प्रवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि ये देखा गया है जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति कहीं से अलग होता है तो कम से कम अपने साथियों की आलोचना से सबको बचनी चाहिए। जब हम साथ रहते हैं तो परिवार की दृष्टि से रहते हैं। रास्ता अलग अलग हो सकता है, हर आदमी को अपनी राजनीति करने का, अपने रास्ते तय करने के राइट है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी को गाली गलौज करें, किसी को कल तुरंत निकलते ही हम किसी को कुछ बोल दें। ये जो राजनीति में अपरिपक्वता है, मुझको लगता है कि ये कहीं से भी मूल्य और आदर्श और नैतिकता ये सही नहीं कहता है। मुझे लगता है कि ये इन सब बातों से बचते हुए अभी ज़रूरत है इस देश को बचाने की। विपक्षी एकता की शुरुआत कोई आज नहीं, वैशाली से लेकर के विक्रमशिला और अर्थशास्त्री चंद्रगुप्त से लेकर के आज तक जब हम बिहार का इतिहास देखिएगा, नील गाय के आंदोलन से, किसान आंदोलन से लेकर के जेपी, तो बिहार हमेशा देश के जब भी संकट और संविधान और डेमोक्रेसी को संकट की बारी आई है, चाहे अंग्रेज के समय में हो, चाहे मुगल के काल में हो और चाहे वर्तमान लंबे समय में हो, तो बिहार हमेशा एक नया रास्ता तय करता है। बिहार के लोगों को चैलेंज करना बहुत दिक्कत जरूर है, इस बात को समझ लीजिए। अन्य जगहों पर आप निश्चित रूप से है, लेकिन बिहार में जब आप आइएगा तो आप उसको एकदम देखिएगा कि बिहार हमेशा देश को संकट से, देश को नफरत से उबारा है। देश जब भी उन्माद में हुआ है तब भी बिहार खड़ी हुई है, और आज मुझे लगता है कि बिहार पर बड़े भरोसे की करने का जो पूरा देश का नेतृत्व ने, यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। सौभाग्यशाली ये विचारधारा है। मुझे लगता है कि इस पहल को मजबूती से की जानी चाहिए, और छोटे छोटे घटक, छोटे छोटे दल का सम्मान भी आवश्यक है, और छोटे दलों को अपनी यथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी देश के हित में बात करनी चाहिए, न कि अपने दल और अपने हित में बात। तो महागठबंधन के लिए झटका है नीतीश कुमार जो कहते थे, इसमें महागठबंधन के लिए झटका का क्या बात, मैंने आपको पहले कहा कि व्यक्ति जाता है, विचारधारा जब बिहार की बात आप करिएगा ना, नहीं लोगों को लाने की बात बिहार सर, बिहार देश भर के लोग, मैं तो चाहता हूँ चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, TRS हो, सभी लोग को जोड़ना चाहिए, सभी छोटी पार्टियों को, सहनी जी को भी, जो लोग ठीक है, बड़ी मुंह हर लोग बातें हैं, हर लोग समय आता है तो बार्गेनिंग करते हैं, तो ये मंदिर में थोड़ी हम घड़ी घर बचाने में लगता है जो 23 तारीख को है, इसमें नीतीश कुमार को रखना चाहिए कि सभी पार्टियां विलय हो जाए एक साथ, जो रीजनल पार्टी है। मैं तो ये प्रस्ताव ये नहीं, उन्होंने, आपने हमसे पूछा वो चाहते थे विलय का, तो मैंने कहा कि विलय चाहते थे वो कोई गलत नहीं था, लेकिन विलय सिर्फ एक ही पार्टी यदि हो तो बड़ा दल फिर बने, जनता दल बने, या कोई नई चीज़ें हो, जो जैसे समाजवादी है उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने निर्माण किया, फिर लालू यादव जी हैं, नीतीश कुमार हैं, पुराने जितने जनता दल के लोग हैं तो सब पर पहल शुरू हो जाए। और इससे एक में से खास तौर पर जब लालू यादव, नीतीश कुमार जी और मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश और बिहार एक मजबूत विलय के साथ आगे बढ़ेगा तो ट्रस्ट और बढ़ेगा। तो हम तो आग्रह ही कर सकते हैं ना। दिखता है 23 तारीख को कोई नतीजा निकलेगा सामने, या कोई पीएम का चेहरा सामने आएगा जो मोदी को चैलेंज कर सकता है? मोदी जी अब कोई मेटर है इस कंट्री में। मोदी जी तो अब निगेटिव, आप वहाँ आइए ना, बहुत सारी बात बताएंगे ना हम आपको। सर एक सवाल का जवाब। मोदी जी इस देश के लिए अब मेटर नहीं है। मोदी जी के पास पुलवामा, कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, और आने वाले समय में कहीं रामायण तो कहीं सावरकर,
मोदी जी के पास अब कोई रास्ता देश में, जब मोदी जी आम आदमी की बात कभी करते ही नहीं है। बेटी के सवाल पर मोदी जी ने कोई चर्चा तक, एक ट्वीट तक नहीं किया। और दिल्ली के पुलिस ने पॉस्को से क्लीन चिट दे दिया। जिस निर्भया को सिंगापुर से लाया गया था, तब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह एयरपोर्ट पर पूरा देश रो रहा था। देश को हो क्या गया, मुझको तो समझ में नहीं आता। इस देश के 40 करोड़ लोग मृतप्राय क्यों हो गए? लड़ने की हिम्मत कहाँ चली गई है? किसान मर रहे थे तब भी देश के लोगों ने जाट और गुज्जर पर छोड़ दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लड़ने के लिए छोड़ दिया। बिहार और यूपी और हिंदी पट्टी उन लोगों ने कभी लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। जब अभी मणिपुर में हिंसा हो रहा है और एक उग्रवादी नेताओं ने स्पष्ट कह दिया है कि राम माधव और असम के मुख्यमंत्री ने मणिपुर जीतने के लिए हमसे सहयोग मांगा और हम लोगों ने सहयोग दिया। अब मोदी जी के पास तो उग्रवादी, आतंकवादी यही सब न सहारा है। भारत जीतने के लिए मोदी जी के पास उग्रवादी, आतंकवादी, गोधरा, पुलवामा, एक्सीडेंटल पीएम, जननायक मोदी, अपने मियाँ मिट्ठू, कश्मीर फाइल, वो नहीं चले तो केरला फाइल, बजरंग बली, बाबा, इस सब के ओझा गुनी, झाड़ फूस, इस सब के अलावा कुछ बचल है? ना महंगाई पर बहस, ना रोजगार पर बहस, ना राइट ऑफ एजुकेशन पर बहस, ना राइट ऑफ हेल्थ पर बहस, ना 2000 पर बहस, ना नोटबंदी पर बहस, ना जनधन पर, ना स्किल पर, ना स्टार्टअप पर, ना 15 लाख पर, ना काला धन पर, ना किसान पर, ना युवा पर, ना बाढ़ पर। मिथिला में आए थे, बाढ़ की बात किया था, दे दिए मोदी जी पैसा। लेकिन सवाल का 5000 रुपये। पप्पू जी, हम सवाल ये पूछे कौन होगा इस पर? हमको तो